हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों, दो इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं और यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे सीएसडी कैंटीन को लेकर। और सीएसडी कैंटीन से जो आप सामान लेते हैं, जो सीएसडी कैंटीन के यूज़र्स हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है। उनके लिए एक बड़ी योजना है जिसका कि सरकार जो है जल्द ही इसको लागू करेगी। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे जो अभी लेटेस्ट अलाउंसेस में 25% की बढ़ोतरी हुई है, जहां पर ग्रेचुइटी की जो सीलिंग है उसको 20 लाख से 25 लाख कर दिया गया है। उसको लेकर दोस्तों अब अपडेट आ रहा है कि जो 25 लाख आपको मिलेंगे इस पर टैक्स कितना पड़ेगा, कितना टैक्स देना होगा, उसको लेकर दोस्तों अपडेट है। तो बात करते हैं दोस्तों आज के इन दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, और चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, पूर्व सैनिक कल्याण निगम की स्थापना की योजना, और यहाँ पर दोस्तों अब कर्नाटक सरकार जो है पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए जो है जो निगम की स्थापना कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर स्टेट में, मैक्सिमम स्टेट में सैनिक वेलफेयर होता है, जिसके माध्यम से जो है पूर्व सैनिकों के, उनके विडोज़ को जो है अलग अलग जो है जो लाभ होता है वो प्रदान किया जाता है, अलग अलग जो वेलफेयर होता है वो किया जाता है। यहीं पर दोस्तों अब कर्नाटक सरकार भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए एक समर्पित निगम के गठन के विचार कर रही है। और दोस्तों, इसको मंगलवार को घोषणा की गई थी और इसमें अंतिम निर्णय ले जाने से पहले आगामी कैबिनेट मीटिंग में जो है इसकी घोषणा की जाएगी। और इसमें जो सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि सुझाव के आधार पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए निगम की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए जो है तत्पर है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि सीएसडी कैंटीन है, क्योंकि हर स्टेट में जो सीएसडी कैंटीन है जिसके माध्यम से जो पूर्व सैनिक हैं वो कैंटीन का सामान लेते हैं, उसके जो है जो कीमतें हैं, जो प्राइसेस है, उसमें भी कमी की जाएगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इस अवसर पर उपस्थित मुख्यमंत्री ने राज्य में पूर्व सैनिकों की कैंटीन पर उत्पाद शुल्क में छूट देकर एक महत्वपूर्ण राहत उपाय की घोषणा की है। यानी कि जो कैंटीन में जो उत्पाद शुल्क है उसमें अब छूट दे दी गई है और कहीं ना कहीं उससे और भी रेट में जो है कमी आएगी। और इसमें साफ साफ लिखा सभी 140 करोड़ भारतीयों के लिए जिम्मेदारी है। और इसमें साफ साफ इस कार्यक्रम में जो सम्मानित शहीदों के परिवारों को सम्मान किया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि अब एक जो है समर्पित पूर्व सैनिकों के लिए कल्याण के लिए जो ये खोला जाएगा और इसमें जो है सीधे सीधे जो उनको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, जो अभी 25% अलाउंस की बढ़ोतरी हुई थी, वो भी ग्रेचुइटी में जो बढ़ोतरी हुई थी उसको लेकर दोस्तों अपडेट आ रहा है, जहाँ पे जो है ग्रेचुइटी में जो ये बढ़ोतरी है इस पे जो अभी 20 लाख से 25 लाख कर दी गई है, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये एक जो है नया अपडेट आ रहा है, जहाँ पर जो अभी एक्स्ट्रा जो अभी 25 लाख जो रिटायरमेंट पे मिलेगा, इसमें साफ लिखा है कि इशूज न्यू गाइड्स फॉर सिटीजन्स, और 60 वर्ष या उसके अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखते हुए जो ग्रेचुइटी, पेंशन, भविष्य निधि निकासी और ब्याज आय जैसे विभिन्न सेवानिवृत्ति संबंधित भुगतान के कर उपचार के बारे में बताता है। और इसके हिसाब से जो है अभी फॉर्मूले के आधार पर 20 लाख की सीमा के अधीन उपलब्ध थी, अब जो है इसको 25 लाख कर दिया गया है। और अगर ग्रेचुइटी मिली तो कम्यूटेड पेंशन का 1/3 हिस्सा टैक्स का से मुक्त है, अगर नहीं तो आधी राशि पर छूट मिलती है। छुट्टी नकदीकरण सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति का समय प्राप्त छुट्टी नकदीकरण कर से पूरी तरह मुक्त है, यानी कि लीव इनकैशमेंट भी जो है टैक्स से मुक्त है। और साथ ही साथ दोस्तों जो है जो आपका ग्रेचुइटी है 20 लाख तक की ग्रेचुइटी कर मुक्त है,
जो अभी तक जो 20 लाख मिले थे इस पर कोई टैक्स नहीं है। ये छूट सरकारी कर्मचारियों को पूरी तरह लागू होता है। गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट एक विशिष्ट फार्मूले के आधार पर और 20 लाख की सीमा के अधीन उपलब्ध है। तो अगर बात करें सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की, तो उनके लिए जो ये 25% जो बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 20 लाख से जो 25 लाख हुआ, वो पूरा का पूरा कर मुक्त है। दोस्तों, ये थे आज के 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट, जहाँ पर CSD कैंटीन की तरफ से एक बड़ा अपडेट है, जहाँ पर उत्पाद शुल्क में कमी की जाएगी। और इसकी वजह से दोस्तों आने वाले टाइम में जो है, जो भी पेंशनर्स हैं, जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको जो प्राइसेस है उसमें राहत मिलेगी। दोस्तों, ये थे आज के इम्पोर्टेंट अपडेट। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।